हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो दोस्तों, आप लोग का प्रिपरेशन क्लास 10 ICSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2021 के लिए हमने आपको बहुत सारा लेक्चर प्रोवाइड कर चुका है। इस साइंस से रिलेटेड हम लोग की जो क्वालिटी की क्वेश्चन मैथ में चल रही है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। ओके, तो आज हम लोग क्लास 10 की जो ICSE का जो सेलिना पब्लिकेशन है, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग उससे लाइन रीडिंग कर रहे थे। पार्ट ए दोस्तों हम लोगों ने कवर कर रखा था, कवर हो गया है हम लोग का 4th चैप्टर का। ओके, तो आज हम लोग 4th चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, चलिए तो अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए और अपनी कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। आप देखिएगा दोस्तों एक चीज कि मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट इस जगह पढ़ाया है 3 से 4 लेक्चर में, आपको वही सारा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और इसमें आपको इसी टाइप का प्रॉब्लम सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी रहेंगे। ओके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में निकाल के सॉल्व कर सकते हो, तो एकदम सेम टाइप की क्वेश्चन आपको मिलेगी। चलिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लाके करा दूंगा। आज हम लोग देखते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग की, तो आप अपने बुक्स में देख लीजिए, मैं इस जगह स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूं, ये आपको क्वेश्चंस है। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए एक्सिस अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट 0 इज 5 न्यूटन मीटर। मतलब बोल रहा है कि एक मोमेंट है कोई भी एक फोर्स की वजह से, वो फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। मतलब कि फोर्स की वैल्यू है मेरा 5 न्यूटन, तो एक कोई फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट फोर्स लग रही है इस तरह से 5 न्यूटन। ओके, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स 10 न्यूटन, तो ये फोर्स कितनी है, सॉरी 10 न्यूटन है ये फोर्स है आपका 10 न्यूटन, और इसका जो मोमेंट की वैल्यू दे रखा है आपको 5 न्यूटन मीटर। तो ये डिस्टेंस आपको निकालने बोला है, यह है आपको O। ठीक है, चलिए तो क्या होता है मोमेंट, सिमिलर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना दिया हुआ है 10 इनटू d निकालना है और मोमेंट की वैल्यू 5 दे रखी है, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/10 1/2 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नट इज ओपनड बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये आपका नट है, ये डायग्राम तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। ये आपका इस तरह से कुछ अरेंजमेंट रहेगा, इसको आप लोग ओपन करोगे इस तरह से। ठीक है, इज ओपनड बाय अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दोस्तों कहां से कहां होती है, आपको पाइवोट से लेकर इसी पॉइंट के बाद में बॉडी रोटेट करेगी, ये पाइवोट यही हो गया, पाइवोट से लेकर फोर्स अप्लाई करने का डिस्टेंस। चलिए कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर हो गया। इफ द लीस्ट फोर्स इज 5 न्यूटन, लीस्ट फोर्स कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, मतलब सबसे कम फोर्स। तो आपको ध्यान रखना कि सबसे कम फोर्स बोलने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे लास्ट डिस्टेंस में सबसे बड़ी वाली जो डिस्टेंस होगी वहां पर हमको फोर्स लगाना है, तभी हम लोग को फोर्स क्या लगना पड़ेगा सबसे कम, एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा सबसे कम। चलिए तो क्या बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। एग्जैक्टली, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना देगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना दिया हुआ है 5 इनटू 10, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में करेंगे। क्यों, क्योंकि मोमेंट की यूनिट स्टैंडर्ड क्या होती है 10 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन में है तो ये मीटर में आना चाहिए। चलिए ये 10 हो जाएगा, मतलब 0.5 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। देख लीजिए आपको ऐसा फिगर दिया हुआ है, फटाफट देखिए, ये सब क्वेश्चन इजी है। यहाँ फोर्स लगाया गया है आपको F इक्वल टू 2 न्यूटन, ये है B पॉइंट, ये है O, ये है A पॉइंट। यहाँ फोर्स लगाया गया है, फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन एंड द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन दिया हुआ क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A O। तो पहले MO निकालना है अबाउट O और फिर MA निकालना है। तो देखिए MO कितना होगा दोस्तों, F इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके अबाउट निकालना है O के अबाउट, तो O से लेकर B ये कितने दे रखी है आपको रेडियस, तो इसकी डायमीटर आपको दे रखी है 2 मीटर, सॉरी फोर्स भी आपका 2 मीटर है और डायमीटर भी दिया हुआ है 2 मीटर।
तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मीटर। तो F इंटू ये कितनी होगी OB, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 1, तो 2 न्यूटन मीटर। उसी तरह से MA के लिए क्या चाहिए आपको, ये पूरा चाहिए, फोर्स इंटू इस पॉइंट के अबाउट बोल रहा है निकालने। इस पॉइंट पर मतलब आपको पाइवट पॉइंट क्या कंसीडर करना है, A को। तो पाइवट पॉइंट अगर A को कंसीडर करेंगे तो डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा AB, तो लिख देंगे F इंटू AB, और AB क्या है डायमीटर, F हो गया 2 और डायमीटर भी दिया हुआ है 2 टू द 4 न्यूटन। आप इसके सेंस भी आप देख सकते हो। आप इसकी पाइवट पॉइंट ये आपने पहले A पॉइंट O पॉइंट के अबाउट निकाला था ना, आपने क्या रखा था पहले O पॉइंट के अबाउट निकाला था। तो आप इसको घुमाइए, कैसे घूमेगा ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव, तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। आप ये बोलिए या फिर आप आंसर ऐसे दे दीजिए -2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन मीटर लिखे क्लॉकवाइज लिखे या फिर -2 न्यूटन मीटर, एक ही बात है। इसके भी देख लीजिए, ये भी होगा क्लॉकवाइज है ना, ये पॉइंट हिंज पाइवट घुमा दीजिए इसके तरफ, ये भी हो जाएगा आपको क्लॉकवाइज या फिर -4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देख लीजिए एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द डायग्राम 1.29 shows that two forces F1 equal to 9 न्यूटन और F2 equal to 3 न्यूटन। तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग फटाफट, देखिए सपोज द डायग्राम, ये है आपका फिगर, यहाँ है F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, इधर दिया हुआ है F2 इक्वल टू 3 न्यूटन। यहां पर सपोज किसी ने आपको बैठा दिया, तो ये हो जाएगा आपको 4 मीटर, ये हो जाएगा आपको 2 मीटर। चलिए साथ दे दिया है, ये पॉइंट A है। चलिए ये होगी, क्या बोला पहला क्वेश्चन, the force, the moment of the force about O, the moment of force F1 about O, the moment of force F2 about O, और नेक्स्ट क्या है टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट O। एग्जैक्टली देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट में बताया था, ये वाली इस तरह से मेरा एक्सप्रेशन था कि अगर कोई एक फोर्स इधर लग रहा है, कोई एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों को बैलेंस कब करेगा, जब ये फोर्स के अबाउट मोमेंट और ये फोर्स के अबाउट मोमेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हमको निकालने बोला है ये फोर्स का मोमेंट, इस फोर्स के अबाउट मोमेंट, तो लिखेंगे कि मोमेंट ड्यू टू F1 अबाउट O, मतलब ये F1 है और ये O पॉइंट है, इसके फोर्स और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना हो जाएगा F इंटू OA, ये O और ये ऐसे कैसे घूमेगा, आपको घुमाना कैसे है, ये फोर्स को किस तरह से घुमाना है कि पाइवट को आप अंदर ले लो, है ना, मैंने बताया था ना पाइवट की तरफ घुमाना है इसको। तो ये फोर्स को आप पाइवट की तरफ ऐसे घुमाओगे, ऐसे तो नहीं घुमाओगे, पाइवट आपका इधर नहीं है, इधर है पाइवट, तो आप ऐसे घुमाओगे, तो ये कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप बोल सकते हो कि 5 इंटू 2 न्यूटन मीटर, दैट इज 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक। ओके चलिए वो पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। चलिए तो दूसरा देखते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो अब देखिए F2 को आप कैसे रोटेट कीजिए, अबाउट O रोटेट कीजिए, है ना। चलिए तो इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, F2 इंटू OB। F2 कितनी देखिए 3 इंटू 4 12 न्यूटन मीटर, ये क्या है आपको क्लॉकवाइज। आप एक चीज देखो कि ये बॉडी ऐसे है ना, मोमेंट लगाने के बाद भी ऐसे रहना चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो भी रेस्ट में होना होगा, कब, जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर होगा तब। देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्या, ये कैसे पता चलेगा, इसके अबाउट मोमेंट और इसके अबाउट मोमेंट बराबर होना चाहिए। बट आप देख लो कि इधर से वो 10 न्यूटन मीटर लग रहा है, तो इधर से लग रहा है वो 12, तो ज्यादा किधर है,
अगर दोनों बराबर हो जाता ना इधर से और इधर से, तो ये बॉडी पूरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाता। लेकिन आप देखो कि ये इधर से 10 है और इधर से अगर ये 12 है, इसका मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी आपका इधर से लग रहा है। तो इधर का जो 10 है वो इधर का 12 से कैंसिल होगा, कुछ क्या बचेगा फाइनली क्लॉकवाइज में 2। ओके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि थर्ड नंबर में क्या पूछा था आपको, टोटल मोमेंट अप टू फोर्स से व्हाट होता है। ऐसे लिखो कि टोटल मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ड्यू टू फोर्स F1 मोमेंट ड्यू टू फोर्स F2। ओके चलिए, तो मोमेंट ड्यू टू फोर्स F1 कितना था 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। तो आप इसमें लिख सकते हैं 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, और इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग -12 न्यूटन मीटर, या फिर क्लॉकवाइज लिखिए। जब +10 लिख दिए तो वो एंटी हो गया, और माइनस लिख दिए तो चलिए जगह पुट कर दीजिए +10 -12 हाउ मच -2 न्यूटन मीटर। इसका मतलब है कि -2 का मतलब क्या है एंड क्लॉकवाइज, तो 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। मतलब ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, फोर्स लगाने के बाद ये क्या करेगा इधर घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। और उसकी मोमेंट कितनी होगी 2 न्यूटन मीटर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। चलिए ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा, द फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड ए एंड बी। आप फिगर देख लीजिए, ए और बी एंड है, 4 मीटर का डिस्टेंस है, और दोनों के बीच में देखिए 10 न्यूटन का एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड लेंथ ऑफ 4 मीटर व्हिच इज पाइवोटेड एट द मिड पॉइंट। तो पाइवोटेड कहां है, आप देखे होंगे सीसो का जो फिगर है एकदम सेम तरीके का है। ये देख लीजिए फिगर आपको दिया हुआ कुछ ऐसे, एक नीचे एक ऊपर। ये F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, ये है F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, ये है आपका 4 मीटर का डिस्टेंस, पाइवोटेड कर दिया बीच में। क्या बोलता है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ। एग्जैक्टली क्या बोलता है, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट ओ। तो दोस्तों ये फिगर और ये फिगर में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। छोटा सा ये है कि ये फिगर ऊपर जा रही है एक इधर जा रही है, निकालने आपको लास्ट में यही बोला है मोमेंट अबाउट रिजल्टेंट, यही आपको बोला है निकालने के लिए। तो दोस्तों निकालिए। चलिए मान लीजिए F1 है, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A। तो मोमेंट ड्यू टू F1 कितना हो जाएगा दोस्तों, सेंस भी बताइएगा और रोटेशन भी बताइएगा। तो मोमेंट ड्यू टू F1 ये है, पाइवोटेड पॉइंट पे हाथ रख दीजिए, घुमाइए, कैसे घूमेगा ये आपको क्लॉकवाइज। तो कैसे होगा 10 इंटू डिस्टेंस कौन सा लेना होगा, चलिए पहले लिख लेते हैं F1 इंटू ये डिस्टेंस, पाइवोटेड कौन सा है यहाँ है, तो पाइवोटेड के अबाउट ये फोर्स घूमेगी नहीं ऐसे, कितनी हो जाएगी वो A। तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। कैसा क्लॉकवाइज, मतलब कि आप इसको लिख दीजिए क्लॉकवाइज, या फिर आप लिख दीजिए -20 न्यूटन। चलिए अब लिख लेते हैं मोमेंट ड्यू टू फोर्स F2 कितनी हो जाएगी, F2 इंटू ओ बी, F2 कितनी दे रखी है 10 न्यूटन, ओ बी कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो फिर से हो जाएगी 20 न्यूटन मीटर, और इसकी सेंस क्या होगी, घुमाइए क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। घुमा दिया आपने तो ये हो जाएगा -20 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ड्यू टू फोर्स F1 मोमेंट ड्यू टू फोर्स F2, तो टोटल मोमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट मोमेंट दोनों पे ऐड, तो लिखिए रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू F1 एंड F2 -20 न्यूटन मीटर -20 न्यूटन, तो आ जाएगा -40 न्यूटन मीटर। इसका मतलब है कि आपको रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो 40 न्यूटन मीटर का होगा, और वो किधर होगा क्लॉकवाइज। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने आपको थ्योरी में बताया था बहुत बार, एक बार में, है ना। देखिए मतलब ये टोटली बॉडी इसके अबाउट भी क्लॉकवाइज जाएगी और इसके अबाउट भी क्लॉकवाइज।
तो ये कपल की तरह काम करेगा, है ना। क्या बोलते हैं कपल? टू इक्वल फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो देखिए ये हो गया। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने आज 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक लंबी क्लास करेंगे और उसमें सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास को देखना मत ना भूलिएगा, क्योंकि पार्ट वाइज करने में क्या होती है कि कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है आप लोग का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास एक लंबा सा क्लास करेंगे और उसमें सारा आपका न्यूमेरिकल हम उसमें करवा देंगे। एग्जाम्पल की न्यूमेरिकल जहां तक बन पाएगी वहां तक बनाइएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको क्लास में डिस्कस कर देंगे। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और वीडियो को जिसने शेयर नहीं किया है वो जरूर शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आप अच्छे और बहुत जितने आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम में जितने भी हैं, सब तक आपको इस ग्रुप को पहुंचाइए। ओके, तभी आपको वैल्यूएबल एडिशन आपको भी मिलेगी और आपके जो दोस्त लोग हैं वो सबको मिलेगी। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, मेहनत करते रहिए।